अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बैन लगाने का तरीका बताऊंगी। बहुत आसान मेथड से बताऊंगी। यकीन करें कि आप कहेंगे कि हर सूट के ऊपर हम बैन ही लगाएं। इतना आसान मेथड बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमें उसके लिए बैन के लिए सबसे पहले चाहिए टसल, जो हमने आगे लगाने होते हैं, या आप कोई डोरी भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने बुकरम लेना है। आप चेपी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बुकरम जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। 1 इंच का आपने चौड़ाई में बुकरम लेना है, और जो आपने बैन लगाना है तकरीबन आपने 13, 12.5 इंच या 13 इंच लेना है, या आपने नाप के मुताबिक जितना किसी का नाप होगा आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपने कपड़ा लेना है, कपड़ा आपने लेना है 3 इंच चौड़ाई आपने रख लेनी है, और जितनी आपकी बुकरम की लंबाई होगी उससे आपने 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है साइडों से। सबसे पहले आपने इस तरह देखिए इसके ऊपर इसको चिपका के, और साइड से आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के फिर इसको इस तरह ऊपर टर्न कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने इस तरह इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, वीडियो थोड़ी मैंने स्लो ही रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद आपने फिर इसको इस तरह टर्न करना है ताकि अंदर की तरफ हम इस कपड़े को कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इधर से समझना। अगर मैं इसकी स्पीड तेज़ करती तो आपको समझ नहीं आनी थी। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। ठीक हो गया। अब हम उसके बाद जो है मशीन पर जाके आपको बताते हैं। आपने टसल की अगली साइड की तरफ इस तरह गिरा लगानी है, लाजमी लगानी है। उसके बाद इस तरह इसको अंदर रखना है। ये देखें, ठीक है। गिरा को आपने बाहर की तरफ रखना है, और इसको टसल को अंदर की तरफ रख के इस तरह इधर से आपने अच्छे से पक्का कर देना है। ठीक है, 1-2 सिलाई आगे पीछे करके ना आपने पक्का लाजमी कर देना है, और इधर आपने 1 सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ज़रा, जैसे आपने 1-2 दफ़ा करके ना पक्का करना है। और जो डोरी की गिरा उसको कटिंग नहीं करना। ये आपने याद रखना है, जो डोरी की गिरा लगाई है उसको कटिंग नहीं करना। वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं करना आपने उसको कटिंग। फिर मैं इधर से आपको सिलाई लगा के दोबारा बता देती हूँ कि ये देखिए, ये कपड़ा हमने पीछे की तरफ इसको फोल्ड किया हुआ है। इसके अंदर आपने ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने कपड़ा इसको किस तरह फोल्ड किया हुआ। ये पीछे की तरफ करके उसके बाद आपने इधर अंदर की तरफ फिर आपने डोरी रखनी है, ये वाली जिसको हमने गिरा लगाई है। ये देखें इस तरह। ठीक है, ये वाली बाहर की तरफ आ गई, और ये जो कपड़ा है जिधर हमने डोरी की वो अंदर की तरफ हो जाएगी। और गिरा को आपने ये देखिए इधर ही रखना है, मशीन की अंदर वाली साइड की तरफ। ठीक है, और इधर से गिरा लगानी बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत आसानी रहेगी। ये देखिए जी, इस तरह आप मशीन को घुमा के फिर पक्का कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। वीडियो जब मैंने स्लो रखी है तो इसको आगे प्लीज़ मत कीजिएगा, ताकि आपको ये जो पॉइंट है समझ में आ सके, वरना स्किप करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। अब ये देखें, इस तरह जब हम इसको खोलेंगे, ये देखें ऐसे, तो हमने इसको इस तरह खींचना है। अगर इसमें गिरा नहीं होगी तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन की सिलाई में ये फिक्स तो नहीं हो सकता ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर से भी अगर सिलाई इसकी गुजरेगी तब भी ये नहीं, तो इस तरह ये निकलेगा नहीं। ठीक हो गया, ये क्लियर होगी आपकी बात कि गिरा हमने क्यों लगाई है। उसके बाद ये देखिए, इसको हमने इसकी आप नीटनेस देखिए। ये देखिए जी, बहुत नीट और बहुत सफाई के साथ ये बैन तैयार हुआ है। ये आप एक दफ़ा चेक कर ले। फिर मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ कि हम उसके ऊपर इसको किस, ये वाली इसकी शर्ट है, आप चेक कीजिएगा। तो बहुत आसान मेथड से मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह बैन लगाएंगे। अब ये देखिए, ये अगर नेक का डिज़ाइन आप सीखना चाहते तो मेरे चैनल का आप विज़िट कीजिए। इससे जो पहले वाली वीडियो है वो इसी नेक डिज़ाइन की है। बहुत आसान से मेथड में मैंने बताया कि कोई बिगिनर जो न्यू सीखने वाली लड़की है ना, वो भी आसानी से ये डिज़ाइन बना सकती है। तो यकीन करें कि धूम मचाने वाला ये डिज़ाइन है, बहुत ही कमाल का है। अच्छा सा आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने दरमियान में निशान लगाना है, वो मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि ये देखिए, इस तरह आपने इसको रख के ये वाला हिस्सा, ये देखिए इस तरह दरमियान आपने करना है, और इधर आपने निशान लगा देना है चौक की मदद से। ये देखिए, ठीक हो गया।
इसी तरह आपने कमीज़ को पकड़ना है, उधर भी आपने दरमियान में निशान लगा लेना है और सिलाई जो हमने स्टार्ट करनी है वो दरमियान से करनी है, साइड से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। और साइडों से आपने हल्का सा इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए इधर से, ये देखिए हल्का सा, दोनों साइडों से आपने इसी तरह कर लेना, ठीक हो गया। इधर से आपने दोनों साइडों से हल्का सा इसको कट करने के बाद आपने दरमियान में रखना है। आप मशीन पर जाके देखिएगा मैंने किस तरह रखा है, तो फिर आप सिलाई लगाइएगा। इस तरह अगर आप खुद करेंगे तो फिर कोई आगे पीछे हो सकता है। मैं अभी आपको मशीन पे जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा अंदर की तरफ फोल्ड है, तो मैंने हल्का सा बिल्कुल इसको कट किया है। ये आप देखें, आप इधर कट भी लगा सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। चलिए अब मशीन पर जाकर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, कट को कट के साथ आपने मिलाना है और इधर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी। बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं। ज़रा भी आपको मसला लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दूंगी, तो आप मेरे से रब्ता करके उधर से भी बात कर सकते हैं। अब इधर से जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट। अब ये मैं दूसरी साइड की सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। पहले मैंने एक साइड की तरफ सिलाई लगाई है, अब ये मैंने दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगाई। वो थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है, मैं आपको जाके काउंटर पर रख के दिखा देती हूँ कि कैसे हमने किया है। एक साइड पे जब हमने सिलाई लगाई, उसके बाद हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह दोनों साइडों की तरफ मैंने सिलाई लगाई थी। ये आप देखिए, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल, कोई गोल कटिंग नहीं करनी, कोई हमने कुछ नहीं करना, कोई ज़रा भी इसका कोई मेथड नहीं। बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको किसी से जगह से मिस हो गया, आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।